तो आइए दोस्तों, आज बात करेंगे क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है दोस्तों 1.1 गणित का। उसका हम सारे क्वेश्चन कुछ ही मिनटों में आपके बीच लेके आ रहे हैं, एक एक करके दोस्तों। सिर्फ आप क्लास को बढ़िया से देखिएगा और कॉपी में नोट करते चलिएगा। पक्का दोस्तों यकीन है कि आप 100% समझ जाइएगा। कहा जाता है दोस्तों, जो पढ़ाई के प्रति गंभीर है वही जिंदगी में दोस्तों सबसे आगे आता है। और एक ही ऐसा साधन कहें दोस्तों, उपाय कहें अपने जनरेशन को सुधारने का, वो है एजुकेशन। बिना एजुकेशन का दोस्तों आपका जनरेशन आगे नहीं जा सकता है। इसलिए एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे एजुकेशन मतलब पढ़ाई यानी स्टडी में इतना ध्यान दें, इतना पढ़े दोस्तों, किताब का आगे इतना झुक जाए कि दुनिया आपके आगे झुक जाए। तो आज से दोस्तों आपको पता है कि आपने क्लास को गंभीरता से लेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ये क्लास दोस्तों आपको हम सिर्फ 1.1 का बना के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन तो आपने सुना होगा दोस्तों। कहें बात अगर परिमेय संख्या की दोस्तों, तो 5वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी में ही जब पाइथागोरस आए थे, उन्होंने तभी परिमेय संख्या की खोज कर लिए थे। उसके बाद आगे अगर बात करें परिमेय संख्या का डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा कि वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में हो बट हर जो है वो 0 ना हो। यानी सीधा सीधे आपने पढ़ा होगा दोस्तों, याद किए होंगे कि जो संख्या यानी जिसे आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके रूप में? p/q यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या कंडीशन है दोस्तों, आपका ये जो नंबर होगा वो क्या होगा? पूर्णांक हो सकता है। आप इंटीजर पढ़े होंगे, पूर्णांक होगा। यानी p और q क्या है? यहाँ दो पूर्णांक है। p और q क्या है? दो पूर्णांक है। और आपका जो हर होना चाहिए कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कभी भी आपका हर जो है वो 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं है दोस्तों तो हर संख्या आपका रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। आगे आपने पढ़ा होगा दोस्तों प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या का डिफिनेशन आप पढ़े होंगे रेशनल नंबर का। यानी प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? यानी गणना की संख्या, यानी गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते हैं ना। जितनी गणना की नंबर होती है दोस्तों वो प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं होता है कि आप 1 से ही स्टार्ट कीजिएगा। अब ऐसा भी रहेगा क्या आपके पास? ऐसे रहेगा 101 से स्टार्ट है, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या नहीं है? हाँ ये है। गणना की संख्या सारी संख्या जो होती है वो नेचुरल नंबर होती है, यानी प्राकृतिक संख्या होती है। आगे बात करें थोड़ा जानने के लिए दोस्तों आपको पूर्ण संख्या के बारे में, यानी होल नंबर के बारे में। तो पूर्ण संख्या जो होता है दोस्तों वो प्राकृतिक संख्या ही होता है, बट उसमें 0 सम्मिलित होता है, यानी वो पूर्ण हो जाता है। जैसे बात कर लेते हैं 0 1 2 3 डॉट कर देते हैं। मतलब प्राकृतिक समय संख्या में जब 0 शामिल हो जाता है दोस्तों तो पूर्ण हो जाता है, वो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो यहाँ जितने सारे आप प्राकृतिक संख्या देख रहे हैं दोस्तों और पूर्ण संख्या देख रहे हैं, सारे क्या है? रेशनल नंबर तो है। अब ऋणात्मक भी हो सकता है। अब पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक में क्या होता है दोस्तों, इसी को भी आप समझना जरूरी है। पूर्णांक में देखिए होता क्या है? धनात्मक संख्या आप देखे होंगे, यानी पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और अगर ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर जो आप, ये अगर दोनों एक साथ सम्मिलित हो, एक समूह में रहे, एक साथ रहे, तो इंटीजर होता है दोस्तों, वो पूर्णांक संख्या होता है। समझ में आ गया होगा? अब एक जानिए यहां आ गया दोस्तों 1। अब कोई लिखता है -1, कोई लिखता है 0, कोई लिखता है -2, कोई लिखता है फिर 5 है ना। तो इस तरह आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है पूर्ण संख्या भी है और ऋणात्मक संख्या भी है। तो यदि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या रहे तो वो हो जाता है इंटीजर दोस्तों, यानी पूर्णांक। समझ में आ रहा है? अब सारे पूर्णांक जो है दोस्तों वो भी परिमेय संख्या होगा, बट उसका हर जो है कभी 0 ना हो। तो यहां आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अब आप ही बताइए। हम लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6
7 8 इस तरह लिखते चलते हैं। क्लियर है? आप सीखिएगा, नहीं सीखिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ होता क्या है, इसको हमको भिन्न के रूप में रखना है, अंश और हर के रूप में। तो आपको पता है दोस्तों कि कोई भी नंबर जो है हर अगर नहीं है तो आप क्या देते हैं, 1 देते हैं। चलिए सबके नीचे क्या है, 1 है हर, तो ऑटोमेटिक क्या रहता है, हर में 1। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर को आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो उतना ही होता है। आगे हम बात कर लेते हैं 1। तो आप देख रहे हैं ये फंस गया है दोस्तों p/q के फॉर्म में, और नीचे कहीं 0 नहीं है, हर में कहीं 0 नहीं है। तो क्या 0 पूर्ण संख्या नहीं होगा? हाँ बोलेगा होगा ना, क्योंकि इसे भी तो आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। नीचे तो 0 नहीं है ना, हर तो 0 इसका नहीं हुआ है, इसलिए भी परिमेय संख्या है। तो आप आंसर का जवाब क्या दीजिएगा? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। आगे पूछता दोस्तों, क्या आप इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, जैसे 0/1 1/1 2/1 3/1 4/1, या फिर यहाँ लिखिए 0/5 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0/4 लिखिए, 0/100 लिख दीजिए। हाँ हो सकता है p/q के फॉर्म में। 0 को कोई भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, 0/100 कर सकते हैं, 0/1000 कर दीजिए, 0/18 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो p/q का फॉर्म ले लेता है, इसीलिए वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 से क्लास 9 का। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? आप बताइएगा। बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि 0 को भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और नीचे उसका 0 नहीं है, मतलब 0 तो ऊपर में है, अंश में, नीचे आपका नंबर क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो हाँ ये 0 क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर हो गए? अगला क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो क्लास 9 का बुक में है। तो ये अगला क्वेश्चन जो है आपके बीच है, जो 2 नंबर क्वेश्चन में है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बता दें इस क्वेश्चन पर कोई भी परिमेय संख्या जो होता है दोस्तों, उसकी बीच की जो नंबर निकालने देता है, उसके बीच कितना नंबर हो सकता है आपको पता है? चलिए एग्जांपल समझते हैं। अब बताइए, बीच समझ लीजिए पहले क्या होता है। मान लीजिए 1 2 3 है ना। अब बोलेगा आपसे 1 और 3 के बीच में क्या है, तो बीच में अब क्या दोस्तों, 2 है। क्लियर है? बीच का नंबर पूछा है, तो ये 2 कैसे आप निकाल पाइएगा? अब यहां आपको दिया 1 और 3 के बीच, 1 और 3 के बीच निकालिए। तो बीच की संख्या निकालने का आसान तरीका होता है दोस्तों, पहले बता दें कि दोनों नंबर को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। देखिए 3 और 1 4, 4/2 कीजिए, भाग दिए कितना आएगा, 2। तो बीच का नंबर आ गया। यानी दोनों संख्या को जोड़ के अगर 2 से भाग दिया जाए तो उसके बीच का नंबर जो है पता चल जाता है। क्लियर है? एक तरीका है। अब बताइए 1 और 2 के बीच, एक मिनट यहां ले लेते हैं, 1 और 2 के बीच कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, क्या आप निकाल पाइएगा? निकाल सकते हैं? तो सर 1 और 2 के बीच होता है क्या है, 1 और 2 रहे, चाहे 3 और 4 रहे, चाहे कोई भी 2 नंबर रहे, रेशनल नंबर है दोस्तों, यानी परिमेय संख्या रहे, तो उसके बीच कितनी संख्या होती है, ये आज तक कोई गिन नहीं सका है। बात समझ रहे हैं? यानी 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी नंबर होगा अभी तक गिना नहीं गया है, इसीलिए 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत संख्याएं होती है। कितनी संख्या होगी? अनंत, मतलब जिसको गिना नहीं जाता है, इन्फिनिटिव। समझ रहे बात को? अब कैसे होता है इसे भी थोड़ा आपको हम दिखाते हैं दोस्तों। अब 1 और 2 के बीच बोला, चलिए तो मान लीजिए 1 यहां पर है, 1 है और ये 2 है, ठीक। अब इसके बीच में लेंगे नंबर तो 1.1 रहेगा, 1.2 रहेगा, 1.3 रहेगा, 1.4 रहेगा, 1.5 रहेगा, 1.6 रहेगा, इस तरह चलते रहेगा 1.9 तक। क्लियर है? अब बोलिए फिर तो इसके बीच में भी आएगा, 1.11 आएगा, आएगा नहीं, 1.12 आएगा, चलते रहेगा फिर ये भी। अब किसी के भी बीच में लीजिए, फिर इसके बीच में तो आएगा, आएगा कि नहीं, यानी 1.111 ले लीजिए, फिर 1.112 आया, फिर इसके बीच में भी तो आएगा। इस तरह 2 परिमेय संख्या के बीच
इतने सारे संख्या निकलती है दोस्तों, जिसका कोई गिनती अभी तक नहीं कर पाए, और उसे हम लोग बोलते हैं अनंत। यानी दो परिमेय संख्या के बीच कितनी संख्याएं हैं? अनंत। इसीलिए दो परिमेय संख्या के बीच आप जो भी नंबर निकाल रहे हैं, आपका आंसर सही होगा, बशर्ते आपका आंसर किताब में अगर नहीं मैच किया कोई दिक्कत नहीं है, निकालने आप सीख लीजिए। कैसे निकालिएगा आइए आपको हम दिखाते हैं। अब एक हमको निकालना किसके बीच? 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच। यहां देखिए दोस्तों, ये 3 है और ये 4 है, दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग कर दिए, कितना आया? 7/2। एक नंबर हो गया, बीच में है ना। अब हमको अगला नंबर निकालना है, तो फिर हम कर सकते हैं किसके बीच? 3 और 7/2 के बीच। यहां लिख देते हैं 3 और 7/2 के बीच। अब फिर वही नियम लगाइए ना, अगर आसानी से सीखना है, बेसिक करना है आंसर बीच वाला निकालने का, तो फिर इसी को जोड़िए, 3 जोड़ 7/2 और ये भागा कर देंगे कितना? 2 से भाग देना है, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेके जोड़ लीजिएगा, 2 1 का लॉस 2 हो जाता है, 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 7 है। अब यहाँ कुछ नहीं, 1 कर देते हैं, गुना कर लेते हैं इसको। तो आपको पता होगा, क्लास 8 में पढ़े होंगे, जब डिवाइड के सिंबल को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो अंश और हर है वो क्या होता है? व्युत्क्रम हो जाता है, चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो 1/2 हो गया। अब यहाँ करेंगे 6 7 13, 13/2 गुना 1/2 मतलब 13/4। ये भी तो उसी के बीच में है। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो ये 2 नंबर यहाँ से आपका फाइंड हो जाता है। अब तीसरा नंबर आपको निकालना बोलता है, तो फिर आप निकालिए 3 और 13/4 के बीच। मतलब फिर से आप क्या कीजिएगा? 3 और 13/4 को जोड़ दीजिएगा और भागा दे दीजिएगा 2 से, आ जाएगा ना तीसरा। फिर जो आएगा उसको फिर 3 में जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दीजिए, बीच में आएगा। तो इस तरह से भी आप हजारों अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। बट एक शॉर्ट जो ट्रिक है दोस्तों, उसे हम आपको बता रहे हैं, जहां से आप इजीली मोमेंट से लिख पाइएगा। कैसे लिख पाइएगा? देखिए, अब 3 और 4 के बीच है, तो 3 और कितना है? 4। याद रहे कि हर को समान सिद्ध करना है। हर मान लीजिए यहां हम 3 के नीचे कर दिए, कुछ भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हर को समान करना है। याद रहे हर क्या होना चाहिए? समान। हम मान लेते हैं, कर देते हैं 3 और 4 का एलसीएम हमको पता है 1200, यानी 12 होता है ना। तो उस हिसाब से कीजिए, मान लो 3 को हम 30 कर दिए, तो क्या किए? हम 3 से भाग दिए हैं, यहां भी 30 कर दीजिए, काटेगा कितना होगा? 1 आ जाएगा, है ना। यानी 3 है, और अगर हम इसके नीचे एक काम करते हैं, 7 लिख देते हैं, और यहां पर हम 7 से गुना कर देते हैं, तो कोई दिक्कत? देखिए ना, 3 7 21, नीचे 7 7 7 कट गया, कितना बचा? 3। तो 4 को भी आप उस तरह कर सकते हैं, 4 को 7 से गुना कर दीजिए और 7 से भाग दे दीजिए, 7 7 कट गया, कितना बचा? मैं लिख लेते हैं 21/7, और यह हो गया 28/7। हर दोनों का समान करना है, चाहे कुछ भी नंबर आप दे सकते हैं, कुछ भी। 7 से गुना किए, 8 से करेंगे 24/8, 8 से करेंगे 32/8, वो भी होगा, कोई परेशानी नहीं। देखिए यहाँ 3 गुना 8 कर दिए, 4 से भाग दे दिए, 8 8 तो कट ही जाएगा ना, 3 बचेगा ना। यहाँ कितना था? 4 था, 4 को 8 से गुना कर दिए, 8 से भाग दे दिए, कितना? 4 ही बचेगा ना। तो यहाँ कितना होता है? 24/8, और ये कितना हो गया? 32/8। तो इसके बीच में जितना नंबर है वो किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में ही होगा। चाहे इसके बीच में जितना नंबर है किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में ही है। तो अपना दिमाग लगाना, सिर्फ हर को समान कर लेना है, ठीक है। यानी देखिए 21/7 और 28/7 के बाद क्या होगा? बीच में 22/7 आएगा, 23/7 आएगा, 24/7 आएगा, 25/7 आएगा, 26/7 आएगा, 27/7 आएगा। हमको लिखना था 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया, ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ 24/8 और 32/8 के बीच क्या होगा? यहाँ लिखते थोड़ा सा, 25/8 होगा वो, फिर वो 26/8 होगा, नहीं होगा?
तो इस तरह आप एक तरीके से नहीं, एक आंसर नहीं इसका आएगा, अनेक आंसर आ सकता है, क्योंकि बीच का नंबर निकालना मैंने बताया कि बीच में अनंत संख्याएं होती है। आगे आपको क्लियर कर दें। अब 3 को तो आप ऐसे भी लिखिए, 3 गुना 100, ठीक, नीचे इसका 100 किए, 4 है, 4 को भी 4 गुना 100 लिखिए और भागा दीजिए 100 से। इसको जैसे काटिएगा 100 100 3 ही बचेगा ना, नीचे समान होना चाहिए, किसी भी नंबर से गुना कर दीजिए। क्लियर है? कोई भी नंबर हम कर रहे हैं ऐसा नहीं, आप कितना से भी कर दीजिए ना, प्राकृतिक संख्या से कर दीजिए, जितना आपको गुना करना जितना मन करता है, किसी पर आपकी पाबंदी नहीं है, अपनी संख्या से खेलिए, जो भी नंबर आपको याद आता है गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ कितना हो गया, 300 बटा 100 हो गया, और यहाँ हो गया 400 बटा 100। अब बताइए 300 और 400 के बीच कितना संख्या है, हर तो समान है, तो यहाँ लिखिए 301 बटा 100 होगा, 302 बटा 100 होगा, 303 बटा 100 होगा। इस तरह लिखते चलिए, आपका कॉपी भर जाएगा बीच की संख्या में। अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, आप कमेंट कीजिएगा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, सिर्फ आपको हर को समान करना है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी भी समझ में नहीं आता तो फिर दिखाते हैं आपको। चलिए थोड़ा इसको साफ करके आपको हम दिखा देते हैं। कितना था यहाँ 3, ठीक है, चलिए ठीक है, और कितना है 4, क्लियर। अब यहाँ हम कर दिए, चलिए 1000 से गुना कर दिए, और नीचे भी देखिए भाग दिए तब ना, ये इसको काट दीजिए, इसको काट दिए, देखिए काट दिए, कितना बचा 3 ही बचा ना, क्योंकि हमको बीच का संख्या निकाला, इसलिए कटना आपको नहीं है, ताकि जितना है उतना बचे। नीचे कितना है इसका 1000, इस 4 के नीचे भी करना होगा 1000, गुना करना होगा 1000, है ना, तो कितना आ गया यहाँ 4000 बटा 1000। देखिए काटिए, कितना आएगा 4 ही आएगा ना, यहाँ 3 ही आएगा ना, तो अब बीच की संख्या कितना है पता कीजिए, गिन पाइएगा, गिनिए 3001 बटा 1000, ठीक है, 3002 बटा 1000, लिखते चलिए। बीच में कितना संख्या है, अनंत संख्या है। कोई भी संख्या आपका आंसर होगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। किताब वाला आंसर नहीं भी मिला तो आप टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन फ्री रहिए, क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपका। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बस क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 का 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। तो ये अगला क्वेश्चन जो है किताब का, जो है आपका क्लास 9 का, वो है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या निकालिए। अब देखिए दिमाग आपको क्या करना है, हर को समान करना है ना, फिर या फिर जोड़िएगा, जैसे फॉर्मूला बताए थे क्या, इसको अगर ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, तो क्या होगा a प्लस बी बाई 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो उसके बीच की संख्या निकल जाती है। बट आपको क्या करना है, अपना दिमाग को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपने सुना है कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत संख्याएं होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 3/5 है, चलिए ठीक है, और एक है 4/5। अब यहाँ देखिए इसको अगर 30/50 लिखते हैं तो नीचे इसका क्या है 50, तो यहाँ भी तो हो जा रहा है 40/50, 0 0 काटिएगा 4/5 ही बचेगा ना, काट के दिखा दीजिएगा फिर लिख देंगे, ठीक है ना। ये 0 बिठाए थे, 0 ने 10 से गुना करके काट दिया, अभी काट दिए, कितना बचा 3/5 जो है, 4/5 जो यहाँ है बच जाता है ना, तो हमने इसको क्या रूप में लिख दिया, नीचे 50 दे दिए, इसका भी 50 है, नहीं ऊपर भी 10 से गुना कर दिए हैं, नीचे भी 10 से गुना, यहाँ भी 10 से गुना, यहाँ भी 10 से गुना, ठीक है। अब आ गया ये 30/50 कितना है, और ये 40/50 है। अब इसके बीच का संख्या लिख दीजिए, क्या होगा, इसके बाद 31/50, 32/50, 33/50, 34/50। अरे भाई जितना है आपको लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अरे बहुत समझ नहीं आ रहा है, अरे देखो होता क्या है, आपको हर को सिर्फ देखना समान है या नहीं, अगर वो भी आपको नॉलेज नहीं है तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, है ना। देखिए आगे दिखाते हैं कितना है, 3/50 5, तो नीचे इसका भी चूंकि 5 है 4/5 का, तो इसको आप जितना से भी गुना कीजिएगा ना, जैसे हम यहाँ कर देते हैं 3 से गुना, तो कितना हो गया, नीचे इसका 15 हो जाता है ना,
तो नीचे गुना किए तो ऊपर भी कीजिए 3 से, 3 3 9। यहाँ भी तब 15 करना होगा नीचे, इसको भी 3 से गुना कीजिए, यहाँ भी 3 से गुना कीजिए, 12/15 आया। ये नीचे वाला समान होना चाहिए दोनों का। अब बीच में तो है 9/15 और 12/15 के बीच क्या आएगा? 10/15 वो नहीं आएगा, 11/15 नहीं आएगा, बात 2 नंबर आ रहा कि नहीं? तो हर को सिर्फ आपको समान करना है। अरे भाई इसको बना दीजिए ना, 3/5 है ना, इसको 5000 कर दिए, ठीक है, 3 जीरो बिठा दिए, यहाँ भी 3 जीरो बिठा दीजिए ऊपर में भी, और 4/5 है यहाँ पर हिसाब में ना, यहाँ पर है ना, यहाँ 5 को 3 को जीरो फिर नीचे बिठा दीजिए, यहाँ भी 3 को जीरो बिठा दीजिए, क्लियर हो गया। अब इसके बीच की संख्या समझ रहे हैं, 3000 है तो 3000 1/5000, 3000 2/5000, 3000 3/5000, 3000 4/5000। आप लिखते चलिए, कॉपी भर दीजिए। तो आज के बाद बीच की संख्या में कभी दिक्कत होगी, कोई क्लास में नहीं होगी दोस्तों। अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और जल्दी पेड बैच में ज्वाइन कीजिए, ताकि सिलसिला जो क्लास है आपको एक के बाद एक मिलते रहे और अपनी तैयारी घर बैठे आप करते रहे, सबसे टॉप नंबर लाने के लिए, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए और अपना ब्रेन पे मैथ में 100 का 100 का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आज ही वीडियो को शेयर कर दीजिए और आज ही आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों सिर्फ क्लास और क्या नाम टाइप करके भेज दीजिए, ताकि हम आपको पेड बैच में जोड़ सकें। तो मैं आज आपको अगला क्वेश्चन, चूंकि चैप्टर 1 को खत्म करना है, अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर पे है दोस्तों, जो आपका किताब में 9th का, वो है सत्य और असत्य पर आधारित कुछ प्रश्न है। और वो क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको हम बता दूं, वो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आपसे पूछा गया है। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप समझते अगर हैं तो सिंपल है, नहीं तो बस फिर हार्ड है। अब देखिए यहाँ इसको क्लियर कीजिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ प्राकृतिक संख्या को लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्या मैंने पहले ही बता दिया था, गिनती की संख्या मतलब 1 2 3 4 5 डॉट कीजिए, अनंत तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोला पूर्ण संख्या आती है, पूर्ण संख्या को भी लिख लीजिए, पूर्ण संख्या को भी लिख लीजिए। चलिए यहाँ लिख देते हैं 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होने कोई जरूरी नहीं है कि नहीं, ठीक है। मैंने प्राकृतिक संख्या को लिख दिया, पूर्ण संख्या को भी लिख दिया। अब पूछा क्या, देखिए, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या देखिए, चलिए यहीं तो लेते हैं 1 2 3 4 5 जा रहा है ना, पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 4 5 जा रहा है, क्या सेम है कि नहीं? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं होती है, यानी ये क्वेश्चन सही लिखा है, सही है। एक नंबर क्या है? सही। आप देख लिए ना, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या में भी तो वही है, 1 2 3 4 5 तो वही संख्या है। प्राकृतिक संख्या में पूर्ण क्या लिखा? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जी होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब देखिए यहाँ प्रत्येक पूर्ण संख्या आपसे पूछ ली, प्रत्येक पूर्ण संख्या बताइए क्या प्राकृतिक संख्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा, क्लियर कीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या देखिए 0 तो है, इसमें है नहीं है, तो समझ में आता होगा कि हाँ जी प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 सम्मिलित है, प्राकृतिक संख्या में नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संख्या वाला पूर्ण संख्या में होता है। क्लियर है? अब यहाँ डायग्राम आपको बताते हैं। ये मान लीजिए प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, इसमें है। अब ये मान लीजिए पूर्ण संख्या, सब प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या तो हो गया, देखिए क्लियर है। ये जितना यह नंबर है सब किसमें है? ये पूर्ण वाला में है, लेकिन सभी पूर्ण तो देखो प्राकृतिक में है नहीं ना है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं है। इसीलिए ये कथन सत्य नहीं होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है। क्लियर है? 2 क्वेश्चन दिया था और एक है सत्य असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं? प्रत्येक परिमेय संख्या, अब देखिए बात आती है, आपने पूर्ण संख्या को देख लिया है ना,
अब परिमेय संख्या देख लीजिए। चलिए मान लेते हैं 1/2 को है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या 1/2 कोई पूर्ण संख्या में होगा? कहीं होगा? अरे भाई आपने देखा कि नीचे 1 होगा, 2 तो कभी नीचे अपने से लिख नहीं सकते हो। तो एक नीचे जो है इसका हर है 1 से बड़ा है और ये परिमेय संख्या है और पूर्ण संख्या में ऐसा कंडीशन नहीं है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है? तो ये था चैप्टर 1 में दोस्तों, सारा क्वेश्चन मैंने आपके बीच रख दिया। कुछ ही मिनटों में बस समझाने में थोड़ी लेट हो गई है, बट ध्यान रहे कि आप अगर कॉपी में एक बार लिख के क्वेश्चन को बना लिए होंगे तो अगला क्लास देखने के लिए आप तरसिएगा। अगर नहीं लिखे होंगे दोस्तों तो आप बाहर निकलने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले दोस्तों एक बार जरूर आप कॉपी में नोट कर लीजिए। और पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस तरह सारा चैप्टर का अगर आपको क्लास से ही तो आज ही व्हाट्सएप पर क्लास और नाम टाइप कर दीजिए। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे या फिर दोस्तों वीडियो पे दे दूंगा। बस सिर्फ अपना नाम और क्लास टाइप कीजिएगा। ये आपका था दोस्तों स्टार्टिंग क्लास, इससे और बेहतर क्लास आपको मिलेंगे। बस पहला चैप्टर था, आप देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए दोस्तों तो उसका भी वेट कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास जो है बस 2-3 दिनों में आ रही है। बस थोड़ी अभी इलेक्शन चल रहा है दोस्तों, तो उसमें इलेक्शन में ड्यूटी दिया गया है तो थोड़ा व्यस्तता है, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। चिंता नहीं कीजिए, आपका इंग्लिश वर्जन में भी यानी इंग्लिश मीडियम में भी क्लास आपको मिलने वाला है। तो देर किस बात की, एक दोस्त को शेयर कर दीजिए और घर बैठे कर लीजिए अच्छा तैयारी। ट्यूशन जाने में आप 2 घंटा नष्ट कर देते हैं, घर में 1 घंटा देख लीजिए, 1 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए, आप सीख जाइएगा। भरोसा है तो 100 का 100 नंबर आपका मैथ पे आएगा, ये हम आज आपको भरोसा देते हैं। तब तक के लिए दोस्तों को आगे बढ़ाइए।